मैं आपकी सोल सिस्टर हरिप्रिया मीता दे। बहुत लोग मुझे एक क्वेश्चन पूछते हैं और इसको लेकर रीडिंग भी करने आते हैं कि उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कितना हुआ है। आज मैं उसी के ऊपर बात करूंगी। आप खुद समझ सकते हैं कि आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ कितना हुआ है। थोड़ी हवा चल रही है और मैं छत पे बैठी हूँ तो थोड़ी हवा की आवाज़ आ सकता है। सबसे पहली बात मेडिटेशन को लेकर करना चाहती हूँ। जैसे बहुत लोग बोलते हैं मुझे मेडिटेशन में बहुत थॉट्स आते हैं। मेडिटेशन में थॉट्स की आना ये स्वाभाविक है, या बीच बीच में मेडिटेशन होता नहीं है, बहुत नेगेटिव फील होता है, ये भी बहुत स्वाभाविक है। आप जब मेडिटेट करना शुरू करते हैं तब आपके अंदर डार्क मैटर्स निकलकर डिवाइन की प्रवेश घटता है या वो एक्टिवेशन होता है। तो जितना भी गार्बेज अंदर है वो मंथन होके बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और वो सरफेस पे आती हैं, तभी उसको आप देख पाते हैं। तो ये एकदम सही है। मेडिटेशन में अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे थॉट्स आ रहा है, तो वो सबसे बड़ी थॉट है कि आप सोच रहे हैं कि मेरी थॉट आ रहे हैं। अगर थॉट आए और आप बस उनको देखते रहें, आप ये इसको ख्याल करना कि अगर आज आपका मेडिटेशन में कुछ थॉट आए, वो अगले दिन नहीं आएगा, नया थॉट आएगा और धीरे धीरे थॉट कम होते जाएगा, क्योंकि वो आया मतलब वो निकल गया और आपको बस उसको भाव नहीं देना है। वो आएगा और चला भी जाएगा जब आप उसको केयर नहीं करेंगे। आपको डिटर्मिनेशन के साथ जो भी आप जिस भी योगा को आप प्रैक्टिस करते हैं, क्रिया योग या सहज योग या पुरुषोत्तम योग या नाद योग, कुंडलिनी योग, कुछ भी, या आप मंत्र का साधना करते हैं या कुछ भी करते हैं, उसको आपको करना है प्रैक्टिस डिटरमाइंड के साथ। दूसरी चीज़, जब आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ शुरू होना चालू होता है, पहला चीज़ होता है आपको मनी का प्रॉब्लम नहीं रहता। आप अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं कहीं से भी, या अगर आप कमाते भी नहीं हैं तो आपको मनी का प्रॉब्लम नहीं होता है। और एक पॉइंट है, वो है कि आपका मैनिफेस्टिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप देखेंगे कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब सोच रहे हैं, संकल्प ही सृष्टि है। जो आप संकल्प कर रहे हैं, सोच रहे हैं, थॉट क्रिएट कर रहे हैं, वही आपके सामने का सृष्टि है। तो अगर आप देखेंगे कि वो चीज़ हो रहा है, जो आपने सोचा वही सामने आ रहा, तो आप ये मान कर चलना आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ क्रिस्टलिन बॉडी मतलब विज्ञानमय कोश तक हो गया है। और एक चीज़ बहुत मेरे स्पिरिचुअल जर्नी में मैंने देखा, बहुत ये होता है, हम बहुत पुराने दिनों से देखकर आए हैं, मंत्र साधना, यज्ञ, हवन और पूजा पाठ, ये सारा चीज़ किया जाता है। जैसे कल यहाँ जगन्नाथ जी का रथ था, ये उड़ीसा में और बंगाल में इसको बहुत ये किया जाता है, माना जाता है। सभी लोग रथ को देखने गए, जगन्नाथ जी को दर्शन करने गए। मैं नहीं गई, मतलब लास्ट 5 सालों में शायद मैं नहीं गई, मुझे जाने का मन ही नहीं। पहला चीज़ होता है प्रेम। जब प्रेम होता है तब बहुत आंसू बहते हैं, क्योंकि आप द्वैत मतलब डुअलिटी में होते हैं कि तुम और मैं, मतलब मेरे सामने मेरी आराध्य, मेरी इष्ट, जिसको भी मैं मानती हूँ, परमात्मा की स्वरूप को, और मुझे ऐसा लगता है वो मेरे से दूर है, तभी आंसू निकलता है। वो प्रेम है, आंसू निकलते हैं, पर इसमें मतलब प्रेम तो है पर प्रकाश नहीं है।
प्रेम के बिना प्रकाश भी अधूरा, प्रकाश मतलब ज्ञान, नॉलेज, और प्रकाश के बिना प्रेम भी अधूरा, दोनों चाहिए, तभी जाकर बीच में वो चीज़ होता है, मिडिल पाथ में आना होता है। मतलब नॉलेज, ज्ञान, परमात्मा की ज्ञान और प्रेम, दोनों बैलेंस जब होता है तभी वो परमानंद की स्थिति को लाभ करते हैं। पर ये एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे आप एक्सेस करते हैं अपने ही स्पिरिचुअल अलग अलग बॉडीज़ को। तो ये क्यों होता है? पहले आता है प्रेम, तब आंसू निकलते हैं। आपको बहुत चाहत होती है उनके दर्शन की, क्योंकि आप जैसे एक लड़का और लड़की प्रेम करते हैं ना, वैसे ही इष्ट के साथ भक्त की प्रेम होती है। इसके सबसे बड़े उदाहरण राम जी और हनुमान जी, तो वो उनको देखे बिना रह ही नहीं सकते। पर एक टाइम में होता है जब आपको वो डुअलिटी नहीं रहता, आप नॉन डुअलिटी में आ जाते हैं, मतलब आप उससे अलग नहीं हैं, ये नॉलेज आपको मिल जाता है, आप उससे मार्ज कर जाते हैं, तब वो देखने की चाहत ख़त्म हो जाती है। प्रेम तो है, पर नॉलेज आके आपको उजाला कर दिया कि वो और मैं अलग नहीं। अगर हम जगन्नाथ जी की रॉथ को डिस्क्राइब करें, तो ये जो रॉथ है इसका उतना ही इस पे ऊढ़ है जितना हमारे एक ह्यूमन के बॉडी पे उसकी हार, मतलब बोन होता है। और ये जो उनका रॉथ की चाका होता है, ये हमारे रीपू, हमारे ज्ञानेंद्रिय, ये सारा चीज़ है। और रॉथ जो हैं वो हैं बॉडी, और जो चालक हैं वो है बुद्धि, और जो उसके अंदर जो प्रतिमा है वो है हमारा माइंड, और उसके अंदर जो परमात्मा है वो ही हमारे अंदर भी है। तो वो जो पूरा जगन्नाथ जी के रथ हैं वो हम मतलब हमें ही दिखाया गया है ह्यूमन को। तो अगर जब आप उनसे नॉन डुअलिटी में आ जाते हैं तो वो देखने की, इसीलिए शायद मैं 5 सालों में नहीं गई, क्योंकि वो चाहत ही ख़त्म हो गई, अभी इच्छा ही नहीं है। पूजा पाठ, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं क्या पूजा पाठ अभी नए स्पिरिचुअलिटी में ये सारा चीज़ आया कि पूजा करना, नहीं, गलत नहीं है, क्योंकि वो एक स्टेप है, सीढ़ी है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप छूट जाएगा। प्रवीण जी ने एक गाना शेयर किया था ग्रुप में, वो ओ मेरी माला टूटी, मुझे दो बधाई, ओ मेरी माला टूटी, मेरे राम मुझे जपीरे, मैं पायो विश्राम कबीरा। ये भक्त कबीर जी का गाना है कि मेरी जप की माला टूट गई, अभी मुझे बधाई दो, अभी मेरे राम मुझे जपेंगे, मैंने तो बहुत जप लिया, और मैं पायो विश्राम। तो जब आप वो नॉन डुअलिटी में आ जाते हैं, वो प्रेम की भी फीलिंग रहेगी बीच में अंदर, और आपको ना बहुत सेल्फ लव होगी, सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, तब आप समझ लेना आप सही रास्ते पे हैं स्पिरिचुअलिटी में। कुछ भी छोड़ने, आगे से छोड़ना वो सही नहीं है, वो अपने आप छूट जाते हैं, मतलब आप वो पड़ाव को पार कर लिया। पर ये पूजा, ये हवन सभी ज़रूरत की चीज़ है, जब इसका ज़रूरत है तब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी सबकॉन्शस को प्रोग्राम करते हैं भक्ति के लिए। भक्ति आएगी तभी नॉलेज भी, मतलब प्रेम आएगी तभी प्रकाश भी आएगी, है ना, लव आएगी तभी लाइट भी आएगी। एक चीज़ समझो, अगर नॉलेज के बिना प्रेम है तो वो कैसा है? वो कैसा है? एक राजा था और उसका एक बंदर था, वो बंदर को वो
पेट रखे थे और बहुत प्यार करते थे। तो जब राजा सोता था तो बंदर उसके सामने बैठे रहते थे और पंखा करते थे उनको। पुराने ज़माने में तो सीलिंग फ़ैन नहीं था, तो वो पत्ते की पंखा होता है ना, ताल पत्ते की। तो एक दिन देखा कि एक मच्छर बहुत राजा को ये कर रहे नींद में। तो वो बहुत हटाने की कोशिश की पंखे से बंदर। फिर वो प्रेम तो बहुत करते हैं ना, इसीलिए वो हटाने की कोशिश की। फिर हटा नहीं तो वो एक बड़ा सा पत्थर लेके आए और देखिए राजा की माथे पे बैठे हैं और उसको मार दिया, मच्छी को, वो मच्छर को। तो मच्छर तो मरे, राजा भी मर गए। तो प्रकाश के बिना, मतलब नॉलेज के बिना प्रेम ऐसा ही है। और प्रेम के बिना नॉलेज कैसा है? वो बहुत क्रूर होता है। आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर एक चीज़ हम उदाहरण देना चाहेंगे रावण की। रावण बहुत ज्ञानी था, बहुत बहुत ज्ञानी था। राम जी ने जब ये पूरा रावण से युद्ध से पहले जो माता शक्ति का पूजा किया था, उसमें ब्राह्मण जो थे वो रावण थे। क्योंकि जब उन्होंने उनकी गुरुदेव के पूछा कि मैं किससे पूजा करवाऊँ, तो उन्होंने बोला इस सृष्टि में सबसे बड़ा ब्राह्मण रावण है। क्योंकि रावण ब्राह्मण का पुत्र था, विश्वश्रवा मुनि का, उनकी माता था केकसी। तो क्योंकि उनके अंदर नॉलेज तो था, पर वो प्रेम नहीं था सबके लिए। जब प्रेम होता है ना, तब वननेस फील होता है, सबके लिए अनकंडीशनल लव फील होता है। क्योंकि मेरे अंदर भी जो है वो डिवाइन की लाइट सबके अंदर है, वही चीज़, तो वो प्रेम होता है। तो ऐसा होता है क्रूर ज्ञानी, मतलब ये होता है प्रेम के बिना नॉलेज। जब आप देखेंगे अपने अंदर, आपके अंदर अपने आप, वो पराई नॉलेज नहीं, अपने अंदर वो नॉलेज, आप एक एक चीज़ आपके सामने खोलता जाएगा। आप किसी से नहीं पूछोगे, आप खुद समझ जाओगे, खुद आपके सामने सिंक्रोनिसिटी के साथ सारा चीज़ आ जाएगा। तब आप समझ जाओगे कि आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो कर रहे हैं। ये जो भी मैंने यहाँ बोली, यहाँ ये सारा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आप सभी के लिए बहुत बहुत प्रेम और प्रकाश। थैंक यू, लव यू ऑल।